इस साल के ये जातक हैं और पिछले 7-8 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी इन्हें मिलेगी। सरकारी नौकरी देखने के लिए सबसे पहले हमें भाग्य रेखा देखना चाहिए, जो इनकी अच्छी बनी है। थोड़ा बहुत इसमें कमजोरी आ रही है, लेकिन ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जा रही है। शनि पर्वत पर जब भी भाग्य रेखा पहुंचती है तो ये तो अन्य कारणों में भी बहुत शुभ होता है, और जब इस तरफ होती है, सूर्य की तरफ ज़्यादा होती है, तो ये भी हमें सरकारी लाभ बहुत अच्छा दिलाती है। यहाँ पर सूर्य की क्या पोजीशन है देखिए, लाइन तो इनकी बनी हुई है लेकिन बहुत बहुत वीक जा रही है, फ्रेगमेंटेड लाइन है, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण की स्थिति बनी है। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है मंगल का पर्वत, और इस प्रकार अगर ये डबल लाइन निकलती है राहु की, यहाँ देख रहे हैं स्पॉट बनाती हुई आगे बढ़ रही है, और इसने सूर्य को नुकसान पहुँचा दिया है। ये पहला कारण है जहाँ इन्हें सरकारी नौकरी के लिए 7-8 साल का संघर्ष तो हो ही गया है, और अभी आगे भी दिख रहा है। दूसरा मणिबंध हमें सीधा धन और करियर को बता देता है। यहाँ दूसरा मणिबंध देखिए इस प्रकार होना चाहिए, मणिबंध का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे तिल का फॉर्मेशन भी हो गया है। तो ये सीधी हमें जानकारी मिल जाती है कि करियर में डिले होगा, उसमें विलंब होगा, उसमें विच्छेद होगा। बृहस्पति कहे गए हैं यूनिवर्सल प्लैनेट, तो यहाँ से हम पढ़ाई देखेंगे और चंद्रमा से भी हम पढ़ाई को देखेंगे। अगर हम बृहस्पति पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर सीधा इंगित हो रहा है कि यहाँ पर 2 आइलैंड, यहाँ पर माफ़ कीजिए 2 तिल का फॉर्मेशन इस उंगली पर हो रहा है, इसीलिए जो बृहस्पति का पर्वत है वो बिचक गया है। तो जो हमारी पढ़ाई कराने वाले गुरु ज्ञान के मालिक हैं, चंद्रमा उस ज्ञान को धारण करने में, उसकी प्रस्तुति करने में ये सहायक होते हैं। इस प्रकार की लाइन आप देख रहे हैं, इस कारण से इनकी भाग्य रेखा बहुत सारी जगह से डैमेज हो गई है। जब भी इस प्रकार राहु की रेखाएं निकलती है और ये शनि पर्वत को टच करती हुई सूर्य की ओर बढ़ रही है, तो शनि पर्वत पर अगर टच करती है राहु की रेखाएं, तो हमारे चंद्रमा सबसे पहले खराब हो जाते हैं। यहाँ चंद्रमा गड़बड़ हो जा रहे हैं। इनकी भाग्य रेखा को समझिए, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक तो पहुंच रही है, थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड जरूर है, बीच में आइलैंड भी बन गए हैं, ऊपर भी जाकर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आइलैंड बन गए हैं। ये भाग्य रेखा निकली है 2 रेखाओं के योग से, ये बहुत अच्छा योग है। देखिए चंद्रमा से इस प्रकार आगे बढ़ती है भाग्य रेखा, और यहाँ पर जो शुक्र के पर्वत है उससे भी ये भाग्य रेखा निकलती है। ये दोनों रेखाएं मिलके एक दोनों रेखाएं संयुक्त होकर एक भाग्य रेखा बना रही है। तो इस भाग्य रेखा में चंद्रमा का भी पुष्ट मिल रहा है, और इस भाग्य रेखा में शुक्र का भी पुष्ट मिल रहा है। अगर एक गुरु कमज़ोर होते हैं और अगर शुक्र आपके मजबूत है, तो शुक्र पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का योग भी हो रहा है, ये धनदायक होता है। तो इसलिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो शनि पर्वत तक पहुँच रही है और बहुत अच्छे भाव भी दे रही है। ऐसी भाग्य रेखा किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन जहाँ मैंने बताया कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि राहु की रेखाओं ने इसे क्षति पहुंचा दी है। इनका एक सवाल और भी है कि क्या नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। हमें 2 रेखाएं देखनी चाहिए, एक तो ये भाग्य रेखा जो बहुत अच्छी बनी है, और उससे भी अच्छी है इस प्रकार की, इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। ये व्यापार वृद्धि ये सब कराती है, ट्रेडिंग से हमें पैसा दिलाती है, एक अच्छा व्यापारी बनाती है, एक अच्छा वक्ता भी बनाती है। तो इस लाइन, इसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, और यही लाइन से मिलकर मनी का ट्रायंगल भी बनता है, जो इनका अच्छा बड़ा बना हुआ है। तो हाथ में धन की भरमार इनके पास रहेगी। इनका ये शो करता है, इस प्रकार का अगर आइलैंड बनता है तो ये शो करता है कि ये जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छा योग रहेगा। दोनों लाइनों में, भाग्य रेखा में और इस प्रकार की मरकरी लाइन में, मरकरी लाइन इनकी ज़्यादा अच्छी आ रही है।
तो अगर ये व्यापार की तरफ जाते हैं तो उसमें भी इन्हें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि इस रेखा को अभी किसी राहु रेखा ने टच नहीं किया है। इम्पैक्ट ज़रूर आता है, हल्का फुल्का इम्पैक्ट ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी है। तो बिज़नेस ग्रोथ के लिए ये रेखा बहुत अच्छी है। इनका जिस प्रकार से लाइफ लाइन चल रही है, एक बड़ा कर्व बना रही है, तो ये कर्व जब बड़ा बनता है तो शुक्र का पर्वत भी बड़ा हो जाता है, यहाँ मंगल भी बड़े हो जाते हैं। देखिए मंगल पे अगर इस प्रकार ये लंबी लाइनें शुक्र से निकल के ये लंबी लाइनें पहुंच रही हैं अगर मंगल के पर्वत तक, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से बहुत लाभ होता है। भूमि से लाभ का मतलब हुआ रियल एस्टेट से फ़ायदा, एग्रीकल्चर से फ़ायदा, भूमि से जुड़ी हुई जितनी भी उपज है उनसे फ़ायदा। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, इस प्रकार ये अपॉर्चुनिटी लाइन पहुँच तो जा रही है ऊपर तक, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की लाइन से क्रॉस भी हो जा रहा है, तो मंगल भी क्रॉस गड़बड़ होता है। ऊपर की तरफ यदि हम देखें मंगल की, तो इस प्रकार का जो आइलैंड है ये सीधा बता रहा है कि जवानी के दिनों में इन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। ऊपर से जो मैंने राहु की रेखाएं बताई हैं, यहाँ पे एक नहीं दो दो रेखाएं हैं, और भी रेखाएं हैं, इससे हमें बचना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ मंगल के ऊपर की तरफ इस प्रकार की राहु रेखा निकल जाती है तो हमारी ये जो ग्रोथ लाइन है इसको प्रभावित कर देती है, और इसका भी इस हाथ में विच्छेद हो गया। ग्रोथ लाइन नज़र नहीं आ रही है। हल्के इंप्रेशंस आप देख पा रहे हैं बने हैं। बृहस्पति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और केंद्रित भाव से दब गए हैं। यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन भी हो गया है, तो इसीलिए जो इनकी ग्रोथ लाइन है, विकास की रेखा, इसे हम इच्छा पूर्ति की रेखा भी कहते हैं अगर इस प्रकार बनी होती है। तो इसीलिए इनकी ग्रोथ जो है 7-8 साल से रुक गई है। यहाँ थोड़ा हम देखेंगे मंगल में तो काम इन्हें करना चाहिए। ई क्रॉस इस प्रकार के मंगल के बने हो या इस प्रकार का आइलैंड बना हो मंगल पे, तो ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मंगल सफलता के पहला रास्ता है, उस रास्ते पे हम जिस चलते हैं वही मंगल है। अब देखिए इनके हाथ में कंफर्ट लाइन, आइलैंड बड़ा होने से, माफ़ कीजिए, ग्रह बड़े होने से, चौड़े होने से बहुत अच्छे स्पेस में ढले हुए हैं, और इनके पास में दो दो कंफर्ट लाइन है। तो 2 कंफर्ट लाइन बहुत अच्छे भाग्य देती है, व्यक्ति को सुख सुविधाओं से लैस रखती है। थोड़ा थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। देखिए पहली लाइन को समझिए, इस प्रकार ये लाइन खुलना नहीं चाहिए। आइलैंड बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, इसके नीचे जो लाइन है वो बिल्कुल अच्छी है और फ्रेश है। तो ऊपर वाली लाइन हमें बता रही है कि जीवन में जो कंफर्ट है, एवरेज लेवल से तो इनका कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो ग्रोथ लाइन गड़बड़ है, कंफर्ट लाइन, ग्रोथ लाइन तो है ही नहीं, मिट गई है, और जो इनकी कंफर्ट लाइन है उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। दूसरा मणिबंध, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दूसरा मणिबंध दृष्टिगत हो जाए, अच्छे से बन जाए, और ये जो तिल है ये वीक पड़ जाए, तब हमें हमारा करियर और धन सुरक्षित हो जाता है। इनका मनी का ट्रायंगल बना है और इनके मरकरी भी ज़बरदस्त हैं जो इन्हें अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ मंगल भी इन्हें भूमि से लाभ दे रहे हैं, तो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन इस हाथ में बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको स्पर्धा के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। बिजनेस में भी स्पर्धाएँ जीवन के हर अंग में, लेकिन जब हम परीक्षा देते हैं तो वो सीधी स्पर्धा हो जाती है। स्पर्धा के देवता मंगल हैं, स्पर्धा से मंगल ही निकालते हैं, और प्रावीण्य सूची यानी मेरिट में लगाने वाले ये देवता हैं बुध। और जब ये लाइन अच्छी बनी है तो बुध पावरफुल हुए। बुध के पर्वत पर बस यहाँ पे खड़ी लाइन अवेलेबल कम दिख रही है जो होनी चाहिए, तो बुध और अच्छा रिएक्ट करते हैं। यहाँ स्पॉट भी आ गया है, और बुध की उंगली पर भी तिल है। अगर बुध की उंगली पर तिल होता है तो कम से कम ये 12 से 16 साल हमारा करियर डिले कर देता है, कंफ्यूज रखता है। 30 वर्ष के ये व्यक्ति हैं, अगर हम इनकी भाग्य रेखा देखें, एग्जैक्टली 30 साल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर वीक जा रही है। भाग्य रेखा हो चाहे कोई भी रेखा हो, इस प्रकार फैलना नहीं चाहिए उसे, बिल्कुल जितनी फाइन बनी हो, लेकिन भाग्य रेखा अभी भी इनकी बहुत अच्छी है। जो 35 के
आसपास आने के बाद थोड़ा सा वीक पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ से फिर आगे बढ़ती है। तो मिड आयु में जो इन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है वो इस सेगमेंट के कारण हो रहा है। इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें सबसे पहले मंगल पे काम करना चाहिए, और इसमें बृहस्पति भी आएंगे ही आएंगे, और इसमें बुध पर भी इन्हें काम करना चाहिए। ये 3 रेमेडीज़ 3 ग्रहों के हिसाब से करना चाहिए। चंद्रमा की भी एक रेमेडी मैं इनको दूंगा। इनके आगे के सवाल जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इनकी 2 कन्या रत्न है, क्या पुत्र की प्राप्ति हो पाएगी? शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है, और शुक्र के पर्वत के ऊपर जहाँ अंगूठा जुड़ा होता है, जब भी इस प्रकार की लाइन कंप्लीट होती है तो ऐसे लोगों के पास धन जीवन भर आता है। ये तो एक अच्छा विचार हो गया, और जो पैटर्न बन रहा है वो लाभदायक है। इसी लाइन पर अगर हमें छोटे छोटे आइलैंड दिखते हैं तो ये कन्या संतान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसी लाइन पे हमें बड़े आइलैंड नज़र आते हैं तो ये पुत्र संतान को दिखाते हैं। तो यहाँ पर पुत्र संतान की प्राप्ति की कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अगर और इस पर विस्तारित चाहते हैं उत्तर, तो मैं इनसे अलग से बात कर लूँगा। शुक्र के पर्वत पर ये जो लाइनें हैं, खड़ी हुई लाइनें, ये अच्छी दृष्टिगत हो रही है, तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में अच्छी मिलेगी। उत्तरार्ध के जीवन में इस सेगमेंट में भी लाइन होनी चाहिए जो नहीं है। ये खड़ी लाइन उत्तरार्ध का मतलब आधे के बाद जो जीवन हमारा रहता है वो ये सेगमेंट दिखाता है। तो यहाँ पर लाइनें कमज़ोर पड़ रही हैं, जितनी अच्छी यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह शुक्र की अगर रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने विवरण दिया है, अगर उन्हें और भी विस्तारित उत्तर चाहिए तो मैं इन्हें दूरभाष पे दूंगा। पहला मणिबंध समझिए, पहला मणिबंध बिल्कुल अच्छा बना हो, और इसमें इस प्रकार के आइलैंड्स नहीं होने चाहिए, ये डबल होके नहीं चलना चाहिए। तो पहला मणिबंध जब बिगड़ता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में ये डिले करवाता है, विलम्ब कराता है, विच्छेद करा देता है। तीसरा मणिबंध भी इनका वीक है, तो फैमिली बॉन्डिंग और पत्नी के साथ संबंध और उसमें समन्वय, वो भी ये दिखाता है कि यहाँ पे डिस्टरबेंस दिख रहा है। विवाह रेखा की यदि हम बात करें तो विवाह रेखा भी बहुत वीक जा रही है। तो वैवाहिक सुख के लिए ये रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना केवल सुख बल्कि फैमिली में जो सामंजस्य होता है उसमें भी ये रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो वीक जा रही है। और यहाँ पर स्पॉट भी आ रहा है। यहाँ इनका जो बृहस्पति का पर्वत है वो दब गया है, और 2 तिल भी आ गए हैं। बृहस्पति कारक है विवाह के, संतान के, धन के, करियर के, हमारी पढ़ाई के, हमारे ज्ञान के। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस है, लेकिन इस हाथ के अंदर बृहस्पति जरूर वीक है, लेकिन शुक्र का पर्वत बहुत मजबूत है। दोनों गुरु हैं। अगर बृहस्पति किसी हाथ में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमें शुक्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और शुक्र के जो योग हैं उससे हमें अपने जीवन को संवारना चाहिए। तो इनकी 4 रेमेडीज़ रहेंगी, एक मंगल पे करेंगे, और इनके बृहस्पति और बुध पे करने से इनका ज्ञान बहुत अच्छा होगा और ग्रोथ भी इनकी बहुत आगे बढ़ेगी। चंद्रमा पर भी मैं एक रेमेडी इनको ज़रूर दूंगा। अब माइंड लाइन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। माइंड लाइन का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी के करियर को देखने के लिए। माइंड लाइन का उद्गम देखिए, आगे जाके कितनी स्मूथ लाइन है, लेकिन जब हम आगे के जीवन, पीछे के जीवन की बात करते हैं, अभी के जीवन की बात करते हैं, 30, 32, 35 साल तक, अभी इनकी उम्र 30 साल है। तो इस प्रकार का ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, जो लाइन की शोभा बिगड़ रही है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा देखिए इस सेगमेंट में आगे बिल्कुल गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे राहु की रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लाइन खंडित हो जा रही है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जब भी मंगल की तरफ उन्मुख होके चलती है, बिना संघर्ष के करियर नहीं बनता। जब यही माइंड लाइन बृहस्पति के पर्वत से निकलती है इस प्रकार, और जीवन रेखा और
मस्तिष्क रेखा के बीच में जब गैप होता है तो ऐसा व्यक्ति का विकास बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन जब यही रेखा बृहस्पति से ना निकलकर मंगल की तरफ उन्मुख होती है तो बिना संघर्ष के हमारा करियर नहीं बनता है। दूसरी चीज़ है कि लाइन चपटी चपटी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में इनको बहुत सारी चपटी लाइनें हैं तो जीवन में संघर्ष तो हो ही गया है, 7-8 साल का संघर्ष तो हो ही गया है। अब यहाँ पर जो इनकी हार्ट लाइन है वो भी देखिए, इस प्रकार के अगर आइलैंड्स पड़ते हैं और पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लाइन फिर भी बहुत अच्छी है और बीच में जब आती है शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बीच में जब ये हार्ट लाइन आती है तो हमें धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। अब हार्ट लाइन में आप देखेंगे कि खास सेगमेंट जो आइलैंड का बन रहा है वो यहाँ पे सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। सीधा मतलब हो गया कि सूर्य यहाँ पे प्रभावित है, जो मैं आरंभ में ही इसका विवरण मैं दे चुका हूँ। तो हार्ट लाइन पे भी ये सीधा बता रहे हैं कि राहु की रेखाओं ने सूर्य तक को जो कारक हैं सरकारी नौकरी के उस पर क्षति पहुंचाई है। जीवन में अगर किसी जातक को, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे या जीवन के किसी अन्य आयामों में रहे, यदि 2 साल का संघर्ष उसके जीवन में आता है तो ज्योतिषीय सलाह ले लेनी चाहिए। उससे जो समय हमारा बचता है, चीज़ें जो विलंबित हो रही है, जो विच्छेद हो रहा है हमारे योगों में, हम उसकी सुरक्षा कर पाते हैं।